फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टेक विद गिरीश में। आज का जो टॉपिक है साइंस फिजिक्स से स्पेशल क्लास 9th और 11th वालों के लिए, ये है एनर्जी, ऊर्जा के बारे में। तो बता देते हैं हम एनर्जी, ऊर्जा। तो ऊर्जा जो है बहुत प्रकार के होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ऊर्जा की। ये ऊर्जा क्या होता है? कार्य करने की क्षमता को भी ऊर्जा कहते हैं, आप सब लोग अच्छे से जानते हैं। तो आइए इसके बारे में हम चर्चा करते हैं कि बता दें किसी वस्तु की कुल ऊर्जा कितनी होती है। इसकी माप जो है कार्य करने की क्षमता तय करती है। अर्थात स्पष्ट यही है, ऊर्जा का मात्रक वही होगा जो कार्य करने का मात्रक होगा। तो कार्य की ही भांति ऊर्जा भी एक क्या है? अदिश राशि है। ऊर्जा भी एक अदिश राशि है। और बात करें ऊर्जा की मात्रक की, तो ऊर्जा की मात्रक जो होते हैं जूल होते हैं। तो आइए इसके विभाजन के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। एनर्जी जो होता है, मैकेनिकल एनर्जी, तो बता दिए मैकेनिकल एनर्जी जो होता है यांत्रिक ऊर्जा। तो ऊर्जा के बहुत से प्रकार हैं, जैसे मैकेनिकल एनर्जी हो गया, मास एनर्जी हो गया, पोटेंशियल एनर्जी हो गया, काइनेटिक एनर्जी हो गया, एटसेट्रा इत्यादि है। तो बात करते हैं मैकेनिकल एनर्जी। तो मैकेनिकल एनर्जी के अंतर्गत आते हैं काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। तो सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के पहले हम चर्चा कर लेते हैं मैकेनिकल एनर्जी की। ये मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है? तो बता दें कि यांत्रिक ऊर्जा जो है, जिसे हिंदी में यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं, तो मैकेनिकल एनर्जी जो होता है किसी निकाय के संपूर्ण ऊर्जाओं के योग को उस निकाय की यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। संपूर्ण ऊर्जाओं के योग की यांत्रिक ऊर्जा कहलाता है। तो बात करें मैकेनिकल एनर्जी जो होते हैं, इसके दो प्रकार होते हैं। पहला है आपका काइनेटिक एनर्जी और सेकंड है आपका पोटेंशियल एनर्जी। तो आइए हम चर्चा कर लेते हैं काइनेटिक एनर्जी की। ये काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी जो होता है आपका गतिज ऊर्जा होता है। तो गतिज ऊर्जा जो होता है वो क्या होता है, उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी को हिंदी में बोलते हैं गतिज ऊर्जा और पोटेंशियल एनर्जी को हिंदी में बोलते हैं स्थितिज ऊर्जा। तो स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा जो होता है दोनों, इसकी चर्चा हम पहले कर लेते हैं। तो बता दें हम आपको, जो गतिज ऊर्जा है यह क्या होता है? किसी वस्तु में उसकी गति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वही उस वस्तु की गतिज ऊर्जा कहलाती है। सपोज दैट हम मान लेते हैं कि यम द्रव्यमान की वस्तु की गति v हो। यम द्रव्यमान की वस्तु की गति जो है v हो, तो उसमें गतिज ऊर्जा जो होता है, गतिज ऊर्जा अर्थात काइनेटिक एनर्जी के ई जो होता है हो जाएगा आपका हाफ यम वी स्क्वायर। बात करें हम यम की, तो यम जो है वस्तु का मास है और वी जो है आपका वेलोसिटी है, उस वस्तु का गति है। ये है आपका गतिज ऊर्जा। आगे बात करते हैं स्थितिज ऊर्जा की। तो स्थितिज ऊर्जा बता दें हम आपको, स्थितिज ऊर्जा जो होती है वो आपका बता देते हैं कि वस्तु में उसकी स्थिति के कारण, स्थितिज ऊर्जा जो होती है वस्तु में उसकी स्थिति के कारण या आकार के कारण, आकृति के कारण उत्पन्न ऊर्जा ही उस वस्तु की स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। तो यह होता है स्थितिज ऊर्जा। अर्थात सपोज दैट माना हमने, यदि यम द्रव्यमान की कोई वस्तु पृथ्वी तल से h ऊंचाई पर है, तो उसकी स्थितिज ऊर्जा जो होगी, पोटेंशियल एनर्जी जो होगी, Pe बराबर होगा आपका, फिर से हम समझा देते हैं
कि किसी वस्तु का द्रव्यमान यम, कोई वस्तु जो है द्रव्यमान यम है उसका, और पृथ्वी तल से h ऊंचाई पर है, वो पृथ्वी तल से h ऊंचाई पर है, तो उसकी स्थितिज ऊर्जा जो होगी Pe बराबर होगा mgh। क्या होगा? mgh। तो अर्थात ये जो होता है वस्तु का भार गुणे ऊंचाई, जो स्थितिज ऊर्जा होगा, वस्तु का भार जितना होगा और उसकी ऊंचाई उसी पर डिपेंडेंट होगा, तो Pe बराबर mgh होगा। अर्थात जो है वस्तु का भार वो उसके ऊंचाई के गुणनफल पर निर्भर करता है। तो ये था आपका स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा। आगे हम बात करते हैं मास एनर्जी, द्रव्यमान ऊर्जा की, जिसे हम आइंस्टीन इक्वेशन भी कहते हैं, आइंस्टीन समीकरण भी कहते हैं। तो ये मास एनर्जी क्या होता है उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। तो मास एनर्जी जो होता है उसे हम हिंदी में बोलते हैं द्रव्यमान ऊर्जा। तो द्रव्यमान ऊर्जा क्या होता है उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। इसे ही साथ क्या कहते हैं? आइंस्टीन का इक्वेशन इसे ही कहा जाता है। तो बता देते हैं कि आइंस्टीन का इक्वेशन अर्थात द्रव्यमान ऊर्जा क्या होता है। सपोज दैट किसी पदार्थ में यम द्रव्यमान की क्षति हो जाए, नुकसान हो जाए, क्षति हो जाए, तो इससे उत्पन्न ऊर्जा जो होती है E बराबर mc² होती है। फिर से समझ लीजिए बात को कि प्रत्येक पदार्थ में उसके द्रव्यमान के कारण भी ऊर्जा उत्पन्न होती है, उसके द्रव्यमान के कारण भी ऊर्जा उत्पन्न होती है। अर्थात सपोज दैट माना हमने किसी पदार्थ में यम द्रव्यमान की क्षति हो जाए, नुकसान हो जाए, तो उसमें उत्पन्न ऊर्जा E बराबर mc² होता है, जिसे ही आइंस्टीन का द्रव्यमान समीकरण कहते हैं, जिसे आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण कहते हैं। साथ ही साथ बता देते हैं E फॉर क्या है, इसमें एनर्जी है, और यम जो है वस्तु का द्रव्यमान है, C प्रकाश की चाल है, जहां C बराबर क्या है, जहां C बराबर प्रकाश की चाल है, और इसका मान 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। अगर वही बात करें या तो आपका आएगा 1 किलोग्राम, साथ ही साथ C का स्क्वायर अर्थात 3 × 10⁸ का पावर 2। ये आपका E बराबर आता है, 9 × 10⁻13 जूल के बराबर होता है। अर्थात 1 ग्राम द्रव्यमान जो होता है, 1 ग्राम द्रव्यमान 9 × 10⁻13 जूल के बराबर होता है। ये था आपका आइंस्टीन इक्वेशन। और साथ ही साथ हम चर्चा कर लेते हैं कि ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या होता है। ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या होता है उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। तो बता देते हैं हम आपको, ऊर्जा संरक्षण का नियम जो होता है वो इंग्लिश में बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो ये क्या होता है इसके बारे में आइए हम चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बता देते हैं आपको, ये सब ऊर्जा के प्रकार हैं। और बता दें, ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है, ये ऊर्जा संरक्षण का नियम है, तो इसके बारे में बता देते हैं। ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है और ना ही नष्ट की जा सकती है। ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है और ना ही नष्ट की जा सकती है। तो फिर क्या होता है, जब उत्पन्न नहीं होगा और नष्ट नहीं होगा तो फिर क्या होता है, तो बता देते हैं हम आपको। ऊर्जा का केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित होता है। क्या होता है, ऊर्जा का केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित होता है। अतः ऊर्जा का परिमाण हमेशा स्थिर रहता है। यही ऊर्जा का संरक्षण का नियम कहलाता है।
फिर से समझ लीजिए कि ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। किया क्या जा सकता है, ऊर्जा को केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित किया जा सकता है, बदला जा सकता है एक रूप से दूसरे रूप में। अच्छा, बता देते हैं, सपोज दैट कोई पिंड पृथ्वी की ओर गिरता है। क्या होता है, जब कोई पिंड पृथ्वी की ओर गिरता है, याद ध्यान दे इस बात को, जब कोई पिंड पृथ्वी की ओर गिरता है, पृथ्वी की ओर गिरता है तो उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, बढ़ जाती है। और साथ ही साथ बता देते हैं, और स्थितिज ऊर्जा, देखिए इसका काइनेटिक एनर्जी जो होता है बढ़ता है, इसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ता है, लेकिन जो स्थितिज ऊर्जा होगा वो घटता है, स्थितिज ऊर्जा इसकी घटती है। समझिए इस बात को, जब कोई पिंड पृथ्वी की ओर गिरता है तो उसकी गतिज ऊर्जा अर्थात काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है और इसकी पोटेंशियल एनर्जी अर्थात स्थितिज ऊर्जा घटती है, परंतु गतिज तथा स्थितिज ऊर्जाओं का योग अंत तक स्थिर रहता है, योग अंत तक स्थिर रहता है, अर्थात पृथ्वी पर टकराने पर उसकी कुल ऊर्जा अर्थात उष्मा, ध्वनि तथा प्रकाश इत्यादि ऊर्जाओं में बदल जाती है। सपोज दैट जो एक वस्तु है पृथ्वी पर गिर रही है तो पृथ्वी से टकराने पर उसकी कुल ऊर्जा जो होती है इत्यादि ऊर्जाओं में बदल जाती है। कोई जो होगा, सपोज दैट अगर पत्थर है तो वो उष्मा ऊर्जा में बदल जाएगी, ध्वनि ऊर्जा में बदल जाएगा, ऐसे ही वो बदल जाता है। इन विभिन्न ऊर्जाओं का योग पिंड की यांत्रिक ऊर्जा के बराबर होता है। इन सभी ऊर्जाओं का योग जो होता है मैकेनिकल एनर्जी के बराबर होता है। यही होता है आपका ऊर्जा संरक्षण का नियम। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाना न भूलें। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें और स्टडी ग्रुप रिलेटेड में शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।